शिखर को देखकर समझ जाओ कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर में छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना। छोटे से छोटे व्यक्ति, जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। एक साधारण सा साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। महाराज जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है, दोनों में कैसे समझेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। और प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत पैसा, बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है। वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। मेरा दोस्त बैठा है ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीबड़ा नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, और वो साधारण जिसके ऊपर तुमने खुद खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाएगा। रात दिन तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। एक नौकर चाकर साधारण सा सेवक जिसके लिए तुमने थोड़ा बहुत भी कर दिया, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिस रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, कुटुंबों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने करोड़ों का धन खर्च कर दिया, वो कोई तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़े नहीं होंगे। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार में अकेले पैदा हुए हो, संसार है, संसार में अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया है, संसार में अकेले आकर संघर्ष किया है, संसार में अकेले रहकर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है। जब तुम चढ़ भी जाओगे अकेले के बल पर, तुमने बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, तब तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हुए लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है, अपना संघर्ष, अपना स्नेह छोटों को देना प्रारंभ करिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है गरीब का, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। कोई दवाई की जरूरत है, धन भगवान ने दिया है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाइए। मत दान करो तुम किसी को, 1 रुपया मत दो तुम किसी को, पर अपना अगर भगवान तुम्हें धन दे रहा है और कोई पड़ोसी का बच्चा गरीब है
एजुकेशन चाहिए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, आईएएस ऑफिसर बना रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, पर उस बच्चे के साथ में एक साधारण छोटे से बच्चे को जिसके पास में धन नहीं है उसको पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं पूछेगी, पर जो गरीब के बच्चे को तुम पढ़ाकर कलेक्टर बना दोगे वो बार बार पूछेगा। प्रयास करो, मत दान करो किसी को, मत 1 रुपया दो किसी को, पर अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। आज हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, बाकी का किसी के लिए किसी प्रयास करें। इन हाथों से कमाने में, बोलने में, इस शरीर के द्वारा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो भी जाता है, भगवान के चरणों में जाकर विनय कर कर या किसी साधारण व्यक्ति भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ हो गई। अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। पूरे अमरनाथ में हर जगह जगह पर लिखा हुआ होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के तो बोलो, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब ये किसी ने पूछा, गुरुजी ये क्यों लिखते हैं लोग बात, इसको लिखने से क्या फायदा? हमने कहा उसने पूरी जगह पर लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्योंकि दुनिया के लोगों को ये मालूम है, जब हम उन्नति पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए चलते जाते हैं, चलते 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 इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में वजन लेकर नहीं जाते, सामान लेकर नहीं जाते, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी ठंडा होता है, पीते बनता नहीं है, भोजन ठंडा मिलता है, करते बनता नहीं है। तो कई लोग, भले तुम्हारे पास में, तुम्हारी जेब में 1000, 2000, 5000, 25-50 हजार रुपए पड़े हों, भले तुम्हारे होटल में लाखों रुपए पड़े हों, परंतु जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पर नहीं मिल पाते, उस जगह पर बाबा बर्फानी तुम्हारा पेट भर देता है, उस जगह पर बर्फानी तुम्हें पानी दे देता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उस जगह पर दे रहा है। और मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ीना कटी जावांगी, भोले शंभु मैं तेरी उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना कटी जावांगी। बाबा किस जगह पर आता है, बाबा किस जगह पर साथ देता है? जब दुनिया साथ छोड़ देती है। पैसा जेब में पड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तब मेरा बाबा आता है। एक पत्र है, देखिए, कह दिया यहाँ चले जाओ, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ। शिव पुराण तो कहती है अपने नजदीक के शिवालय में चले जाओ, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर चले जाओ, कुछ मत लेकर जाओ तो एक लोटा जल लेकर। क्या लेकर? बाबा के चरणारविंद का स्मरण कर, लगाओ चरणों का स्मरण। और नैनों के दोनों
नैनों के दोनों प्याले कुछ भीख मांगने आया। उसके चरणों में पहुंचकर उसके दरवाजे पर पहुंचकर से केवल विनय करें, केवल विनय। तो लोग हंसेंगे, केवल आप परमात्मा से अपने मन की बात कहेंगे तो वो परमात्मा श्रवण करे। आज से तो नवरात्रे प्रारंभ करें। गुप्त नवरात्रे